नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। हाल ही के लोकसभा चुनाव के समय अमरावती सीट भाजपा को देने के एवज में आनंदराव अडसुल को राज्यपाल बनाए जाने का वादा किया गया था। अडसुल ने भी मीडिया के सामने यह बात स्वयं कही थी। अब 9 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। सभी स्थानों पर भाजपा और संघ से जुड़ाव रखने वाले लोगों को नियुक्त किया गया है। इस सूची में अडसुल का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु तैयारी बैठकें सम्मेलन प्रारंभ कर चुकी है। उसी प्रकार चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक नियुक्तियां भी हो रही है। विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके धुरंधर पार्टी नेता मराठवाड़ा के हरिभाऊ बागड़े को राजस्थान जैसे बड़े सूबे का गवर्नर बनाया गया है। राज्यपाल नियुक्ति के वादे के बावजूद शिंदे शिवसेना को कोई पद नहीं दिया गया। ऐसे में अमरावती के 2 बार सांसद रह चुके आनंदराव अडसुल क्या करेंगे, यह सवाल राजनीतिक जानकार पूछ रहे हैं। आनंदराव अडसुल से अमरावती मंडल ने संपर्क किया, उनसे बात नहीं हो सकी। उनके पुत्र कैप्टन अभिजीत अडसुल ने इस विषय पर आवश्यक बात की और कहा कि भाजपा ने लिखित आश्वासन का भंग किया है। इस बारे में अब निर्णय शिवसेना पार्टी को करना है। हम तो पार्टी के निर्णय से बंधे शिवसैनिक है। अभिजीत अडसुल ने अमरावती मंडल को बताते हुए कहा कि गत शनिवार की शाम भी सीएम शिंदे की ओर से केंद्र को इस बारे में पत्र भेजा गया था। तब तक राष्ट्रपति नए राज्यपालों के नामों की घोषणा कर चुके थे। मेलघाट के अति दुर्गम कोमगार गांव में दूषित पानी के कारण हैजा फैल गया। लगभग 10 ग्रामीणों को उल्टी दस्त के कारण हरिसाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। उनका उपचार चल रहा है। एक महिला और बच्चों को धारनी उपजिला अस्पताल में भेजा गया है। ग्राम सेवक भी 6 किलोमीटर पैदल चलकर हैजे की रोकथाम करने गाँव पहुंचे। उनकी तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आने की जानकारी एडीएमओ डॉक्टर प्रवीण पारिसे ने दी। इस समय राज्य के प्रत्येक दल में कुछ नेताओं का उल्लेख भावी मुख्यमंत्री के तौर पर करने की मानव परंपरा ही चल पड़ी है। बड़े राजनीतिक दलों में तो एक से अधिक भावी मुख्यमंत्री रहने की बात दिखाई देती है। वही अब प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व विधायक बच्चू कडू भी बैनर पोस्टर पर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देने लगे हैं। विधायक बच्चू कडू आज सोलापुर जिले के दौरे पर है। इस हेतु सोलापुर के 7 रस्ता परिसर में विधायक बच्चू कडू के स्वागत हेतु जमकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर विधायक कडू का उल्लेख भावी मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया। उधर दूसरी ओर विधायक बच्चू कडू ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु शुरू की गई लाडली बहन योजना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि लाडली बहनों की बजाय राज्य में मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और यदि इसके लिए सरकार के पास रुपए नहीं तो राज्यपाल के बंगले की जगह बेच देना चाहिए। आज दोपहर को विधायक रवि राणा द्वारा मनपा आयुक्त के कक्ष में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र व अमरावती शहर के विभिन्न स्थानों पर कचरा, विद्युत व्यवस्था, नाला सफाई, फुहारनी, धुआरनी जैसे मुद्दों पर बैठक ली। इस समय सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा संतुष्ट जवाब न देने के कारण विधायक राणा ने अधिकारियों की क्लास ली। इस समय बडनेरा शहर के हिंदू स्मशान के पास अघोषित मिनी कचरा कंपोस्ट डिपो बनाए जाने व स्थान न मिलने के कारण कचरा की व्यवस्था अन्य स्थान पर न होने का कारण बताने वाले स्वच्छता अधिकारी की क्लास लेते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने उस अधिकारी से कहा कि अगर कचरा फेंकने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं मिल पा रहा है तो अपने कक्ष में कचरा रखे। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू सारखे बिमारी आहे, या संदर्भात आरोग्याचे कॅम्प एरियामध्ये राबवा। पूर्ण शहरात ज्या मेडिसिन दिलेल्या तुम्ही त्या लोकांपर्यंत पोहोचवा। त्या मग एक्सपायरी डेट होऊन ते एक्सपायरी डेटला कोणा कामाला येत नाही। आता डोळ्याचे जे ट्यूब आहे डोळ्यात टाकायचे ते लोकांना द्या। बैठक के दौरान शहर की सफाई व फवारनी के बारे में मनपा आयुक्त से चर्चा करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि आपका प्रमोशन कैसे हुआ मुझे पता है, मुझे न बताए, मुझे राजनीति करने पर मजबूर न करे। जिस पद पर रहते हो उस पर रहते हुए उसका काम करना सीखो। अपने विभाग के अधिकारियों से समन्वय रखकर शहर की समस्या पर ध्यान दो। मुझे शहर कचरा मुक्त चाहिए। मैं किसी भी हाल में कचरे के लिए कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बैठक में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मनपा की नवनियुक्त उपायुक्त से उनके कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वेल्डन मैडम, मुझे आपके काम के बारे में मालूम चलता रहता है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर कोई परेशानी आए तो मैं आपके साथ हूँ।
विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में इस समय रिमझिम बारिश के साथ ही मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है और इस पर्वतीय क्षेत्र में तमाम पहाड़ व घाटियां हरे भरे हो गए हैं। ऐसे में प्राकृतिक नजारों के साथ ही सुहाने मौसम का आनंद लेने हेतु बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा में पहुंचने लगे हैं, जिनसे मिलने वाले एंट्री टैक्स के चलते चिखलदरा नगर पालिका को अच्छी खासी आय हो रही है। विगत सप्ताहांत व साप्ताहिक अवकाश यानी शनिवार और रविवार को चिखलदरा आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही। इन 2 दिनों के दौरान करीब 2,500 से 3,000 वाहन चिखलदरा पहुंचे, जिनमें सवार होकर चिखलदरा आने वाले पर्यटकों की संख्या 8 से 10,000 रही, जिनके जरिए चिखलदरा नगर परिषद को मुंडी टैक्स के तौर पर करीब 3 लाख रुपए की आय हुई है। वन विभाग ने नो एंट्री फीस के तौर पर 1.25 लाख रुपए राजस्व हासिल किया। अमरावती जिले में शनिवार 27 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले भी उफान पर है। ऐसे में बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से अमरावती वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प के 3 गेट अब 40 सेंटीमीटर तक खुले रख वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वही चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट खुले रख पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब अपर वर्धा जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण इस बांध से भी पानी वर्धा नदी में छोड़े जाने की संभावना है। इस कारण वर्धा नदी के तट पर स्थित ग्रामवासियों को और मच्छीमारों को सावधानी बरतने की सूचना प्रशासन द्वारा दी गई है। गत रोज स्थानीय होटल प्राइम पार्क में राज्य अधिस्वीकृति समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार यदुनाथ जोशी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार सहित विधायक सुलभा कोड़के, राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कोड़के, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, सूचना व जनसंपर्क महासंचालनालय के संचालक व समिति के सदस्य सचिव हेमराज बागुल, अमरावती विभागीय अधिस्वीकृत समिति अध्यक्ष रविंद्र लाकोडे, सदस्य जयराम आहूजा, विभागीय सूचना उप संचालक अनिल आलूरकर तथा राज्य अधिस्वीकृति समिति के सभी सदस्य विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। प्रशासन और नागरिकों में पत्रकार एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और प्रशासन की कमियों को उजागर करते हैं। इस तरह नागरिकों की समस्या को हल कर न्याय दिलाने के लिए कार्य उनके द्वारा होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। गत रोज अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा स्थानीय द होटल प्राइम पार्क में आयोजित समारोह में शहर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शुक्ला को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सत्कार मूर्ति सुरेश शुक्ला द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी पत्रकारिता के कार्यकाल दौरान मैंने पूरी ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करने का प्रयास किया और उपेक्षितों को न्याय दिलाने के साथ पूरे जीवन भर पत्रकारिता के मूल्यों का संरक्षण किया। ऐसे में अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ ने मुझे जीवन गौरव पुरस्कार देकर मेरे कर्तव्यों का सत्कार किया है। इस समय व्यासपीठ पर राज्य अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष यदुनाथ जोशी, सूचना संचालक हेमराज बागुल, विभागीय अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष रविंद्र लाकोडे, प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा उपस्थित थे। दीक्षा भूमि मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा का आज अमरावती में आगमन हुआ। स्थानीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे ने पत्रकार परिषद को संबोधित कर यात्रा के आयोजन प्रयोजन के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष 20 सूत्री मांगे रखी गई है, जिसमें समाचार पत्र खरीदी करने वाले पाठकों को इनकम टैक्स में सालाना 5,000 रुपए की छूट दी जानी चाहिए। उसी प्रकार समाचार पत्रों के विज्ञापन पर लगाया गया 5% GST भी रद्द किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को समाचार पत्र खरीदने के लिए 10,000 रुपए का फंड दिया जाना चाहिए। इस समय मुंडे के साथ संतोष मानूरकर, नयन मुंडे, प्रवीण शोगेकर और अजय शिंगारे उपस्थित थे। कमी केलं आणि बहुतांशी सगळीच आता डिजिटल मीडियावर म्हणजे डिजिटलवर सगळी वर्तमानपत्र बघताय। पण याचा परिणाम काय झाला? याचा परिणाम हा झाला की अनेक वर्षापासून 20-25 वर्ष या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसांना, पत्रकारांना, वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांना वर्तमानपत्रांनी आपल्या आवृत्त्या बंद केल्यामुळं, कामावून कमी केल्यामुळं त्यांच्यावरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली। संभाग के निर्माण ठेकेदारों के शासन पर 2,000 करोड़ के बिल बकाया रहने और बार बार निवेदन देने पर भी पारित नहीं किया जाने से नाराज ठेकेदारों ने आज यहाँ लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के कक्ष के बाहर तगड़ा ठिया आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में 300 से अधिक ठेकेदारों ने सहभागी होने का दावा संगठन ने किया। मंडल न्याय बजट निधि का ब्यौरा भी ठेकेदारों ने दिया। जल्द से जल्द बकाया न मिलने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। शासनाच्या अधिकाऱ्याचा पगार दर महिन्याला होतोय, ठेकेदाराचे पैसे भेटत नाही, पण भेटलाच पाहिजे।
महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संगठन आईटक अमरावती की ओर से आशा व गट प्रवर्तक के थकित मानधन के लिए संगठन के जिला सचिव प्रफुल्ल देशमुख के नेतृत्व में आज जिला परिषद स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात की गई और आशा के काम के मुआवजा व रुके हुए मानधन देने की मांग रखी गई। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत विविध शाखा के अभ्यासक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के निष्क्रिय कार्य के चलते विद्यार्थियों का शैक्षणिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान हुआ है, जिसके चलते जवाबदार विद्यापीठ प्रशासन रहने के चलते परीक्षा में फेल विद्यार्थियों को सीधा पास करने व जल्द से जल्द विद्यार्थियों का रीचेकिंग व नियमित पूर्व विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। पदवी अंतर्गत व प्रत्युत्तर अभ्यासक्रम के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित होने के पूर्व तत्पूर्वता प्रवेश दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यापीठ के कुलगुरु व परीक्षा नियंत्रण से आज सौंपे गए निवेदन के माध्यम से किया गया। विगत 15 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं में प्रावीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों सहित सीए की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं विभिन्न क्रीडा प्रकारों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों का गत रोज समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित सत्कार समारोह में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा के हाथों 4723 विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र, स्कूल बैग व स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सत्कार किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। विदर्भ के युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुरी लतों से दूर रखने और देश में पारंपरिक खेल कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सोमवार 29 जुलाई की सुबह 11 बजे दंगल कुश्ती स्पर्धा का उद्घाटन मान्यवरों के हाथों किया गया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, कांग्रेस प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। रविवार की शाम 5:30 बजे बलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में विदर्भ मेमन जमात के विदर्भ अध्यक्ष हाजी बिलाल भाई ठेकिया अकोला निवासी व विदर्भ मेमन जमात के उपाध्यक्ष हाजी हारून सुपारीवाला की मुख्य उपस्थिति में अमरावती मेमन जमात की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हाजी यूनुस सुपारीवाला को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर मेमन जमात के कक्षा 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले होनहार विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। दूसरे सावन सोमवार पर तड़के 4 बजे से शिवालयों में जयकारे की गूंज रही। अनेक स्थानों पर यह गूंज गगनभेदी हो गई थी। शहर और परिसर के शिवालयों में भाविक उमड़े। महिला और बच्चों ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की श्रद्धा को व्यक्त किया। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हुए रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किए गए। बिग बॉस हिंदी के माध्यम से प्रचंड लोकप्रिय हुए अमरावती के शिव ठाकरे पश्चात अब बिग बॉस मराठी के 5वें सीजन में अमरावती के आर्या जाधव ने धमाकेदार एंट्री की। आर्या अमरावती के प्रसिद्ध उद्यमी हेमंत जाधव की सुपुत्री है। कैंप निवासी आर्या जाधव को गायन का बड़ा चाव है। उनकी बिग बॉस मराठी में एंट्री होने से अमरावती के लोग भी आनंदित दिखाई दे रहे हैं। समीपस्थ श्री क्षेत्र रिद्धपुर में 6 माह पूर्व रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया गया था, जिसका काम पूरा हो चुका है और अब श्री गोविंद प्रभु जयंती से पहले आगामी 10 दिसंबर से भुसावल नरखेड़ पैसेंजर को रिद्धपुर स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाएगा, जिसके चलते महानुभाव पंथ के भाविक श्रद्धालु अब अपने तीर्थ क्षेत्र तक सीधे रेलगाड़ी के जरिए पहुंच सकेंगे। 28 जुलाई को श्री क्षेत्र रिद्धपुर में काम पूरा हो चुके रेलवे स्टेशन के मुआयने हेतु नागपुर स्थित मंडल रेल प्रबंधक मनीष अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी रिद्धपुर पहुंचे, जिन्होंने महंत कारंजेकर बाबा व महंत वाइंदेश्वर बाबा को साथ लेकर रिद्धपुर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और बताया कि 10 दिसंबर से भुसावल नरखेड़ पैसेंजर रिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। ग्रामीण पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में रविवार को राममेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय में लिखित परीक्षा ली गई। 2059 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। 51 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने की जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की ओर से दी गई। स्थानीय साबनपुरा परिसर में 7 खिड़की सक्कर सात के पास स्थित गौण ब्राह्मण सभा की मिल्कियत रहने वाली 125 वर्ष पुरानी जर्जर इमारत को गिराने का रास्ता अब खुल गया है, क्योंकि जिला न्यायालय ने 28 जुलाई 2023 को दिए गए स्टेटस को का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने एडवोकेट ऋषि छाबड़ा ने मनपा की तरफ से सफल पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया। अदालत की दिशाभूल करते हुए और मनपा को पार्टी बनाए बिना स्टेटस को का आदेश हासिल किया गया था।
पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दिए गए निर्देशों का ढंग से पालन नहीं किए जाने से अधिकारी व कर्मचारियों पर एक्शन की गाज गिरना शुरू है। अब ताजा जानकारी के अनुसार थानेदारों को इधर से उधर करने पश्चात यातायात और अपराध शाखा में भी बड़ा बदलाव शीघ्र होने वाला है। सीपी रेड्डी इस बारे में नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं। राजापेट थाने की डीबी कार्रवाई के बाद सूत्रों की माने तो 2 और थानों की डीबी पर सीपी एक्शन लेंगे। देश की प्रसिद्ध कंपनी के बेबी फूड से 1.5 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। बेबी फूड में इल्लिया पाए जाने की शिकायत अभिभावकों ने की है। फूड व ड्रग विभाग के अधिकारी गजानन मोरे ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि उस बैच का माल जब्त करने के साथ कंपनी और स्थानीय वितरक को नोटिस थमाई गई है। नमूनों की जाँच फॉरेंसिक लैब में की जा रही है। वे दोषी पाए जाने पर अपराध अवश्य दर्ज होगा। इस बीच शहर में रविवार दोपहर से यह समाचार फैलने के बाद अभिभावक वर्ग विशेषकर छोटे बच्चों के माता पिता की चिंता बढ़ गई थी। विगत शनिवार की रात अमरावती निवासी सराफा व्यवसायी विक्की अनासने ने परतवाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। अमरावती से अचलपुर की ओर जाते समय उसके साथ लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 अज्ञात लोग उसकी कार से 65 लाख रुपए का 90 तोला सोना लूटकर भाग गए थे। इस मामले को लेकर दी गई शिकायत में तथ्यों को लेकर कुछ संदेह रहने के चलते परतवाड़ा पुलिस ने फिलहाल किसी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया है, बल्कि मामले को जाँच के तहत रखा गया है। साथ ही पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। गत रोज समाचार आया था कि डस्टर गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने अन्य वाहनों के लोगों को रिवॉल्वर दिखाकर ओवरटेक किया था, परंतु अब पता चला है कि इस बारे में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर धारनी परतवाड़ा हाईवे पर सेमाडो के पास पुल पर ट्रक का एक्सल टूट जाने की वजह से दोनों ओर यातायात अवरुद्ध हो गया। सोमवार सुबह 9 बजे से यह रास्ता जाम हो जाने के कारण दोनों ओर सैकड़ों वाहन खड़े हो गए थे। इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर को अमरावती से जोड़ने वाली सड़क जाम हो जाने से लोगों को बड़ी परेशानी होती दिखाई दे गई। पथरोड के हनुमान चौक परिसर में रहने वाली कमलाबाई बिसेन के घरेलू सिलेंडर का विस्फोट हो गया। इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन साहित्य का काफी नुकसान हुआ। रविवार की शाम 6:30 बजे घटना घटित हुई। यवतमाल के घाटंजी तहसील अंतर्गत राजुरवाड़ी गांव में एक विवाहिता ने अनैतिक संबंधों में बाधा बन रहे अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना शुक्रवार की सुबह उजागर हुई। मृतक का नाम प्रभाकर कौडू मारवाड़ी उम्र 42 तथा आरोपियों के नाम जयश्री प्रभाकर मारवाड़ी 27 व सूरज सुनील रोहनकर 28 बताए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समीपस्थ मेहकर के निकट सारंगपुर गांव में यात्रियों से खचाखच भरी काली पीली टैक्सी तेज रफ्तार रहने के चलते उलटकर सीधे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे की वजह से वाहन में सवार 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए मेहकर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया। पता चला है कि काली पीली टैक्सी के चालक का अपने वाहन से नियंत्रण छूट जाने की वजह से यह हादसा घटित हुआ। यवतमाल में ब्रांडेड कंपनी का तेल रहने का दावा दिखाकर नकली खाद्य तेल बिक्री का मामला यवतमाल शहर के एक विख्यात प्रतिष्ठान में शुरू था, जिसकी भनक कंपनी को लगते ही स्थानीय अपराध शाखा की सहायता से इस प्रतिष्ठान में छापा मारा गया। इस प्रकरण में रविवार मध्य रात्रि को 4 विक्रेताओं के खिलाफ शहर थाने में मामला दर्ज कर 1,93,000 रुपए का माल जब्त किया गया।